नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। मैं हूं रिपोर्टर त्रिशा, कैमरामैन सोनू के साथ रिपोर्टिंग फ्रॉम सतलोक आश्रम सोजत। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी आश्रम हैं वहां पर कुछ तैयारियां चल रही है, समागम चल रहा है। उसमें आज समागम का दूसरा दिन है और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। दर्शकों, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि ना कोई बैंड बज रहा है, ना कोई नारे सुनाई दे रहे हैं। एक ही आवाज गूंज रही है, जो है इंसानियत की आवाज। इंसानियत को ही संत रामपाल जी महाराज जी परम धर्म मानते हैं। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक मुख्य नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। दर्शकों, ये नारा सिद्ध कर देता है कि संत रामपाल जी महाराज जी मानव धर्म में मानते हैं। यहाँ उनके आश्रम में जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो कोई भी धर्म में भेदभाव नहीं करते हैं। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है। दर्शकों, लेकिन मैं एक खास चीज आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग ब्लड डोनेशन करने के लिए यानी कि ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहे हैं वो कोई हीरो से कम नहीं है, क्योंकि किसी की जिंदगी बचाना ये कोई हीरो से कम बात नहीं है। हीरो जो कार्य करता है वो कार्य वो लोग अभी कर रहे हैं। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम सोजत में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। तो उसमें व्यवस्थाएं कैसी है, कितने लोग ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, ये सब चीजों के बारे में जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों, ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर हम आ चुके हैं। अंदर आते ही हमें एक चीज देखने को मिली, जो कि यहाँ पे पीछे आप बैनर भी देख सकते हो कि रक्तदान शिविर का बैनर लगाया हुआ है। और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट करना चाहते हैं उन लोगों की एक लाइन लगाई गई है। जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये सारे लोग यहाँ पे ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, उन लोगों की एक लाइन लगाई गई है। और दर्शकों, एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इसी की दूसरी ओर यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो लोग ये ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहे हैं उनके फॉर्म यहाँ पे फिलअप करवाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी लोग ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं उनके फॉर्म यहाँ से फिल होते हैं, उसके बाद ही वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो दर्शकों, आगे अंदर और चलते हैं और जानकारी भी आपको देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। दर्शकों, कैंप के अंदर की ओर आकर हमें पता चला कि यहाँ पर जितनी भी ब्लड डोनेशन कैंप की तैयारियां है वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी बेड है यहाँ पे बिछा दिए गए हैं। जो भी लोग ब्लड डोनेट करेंगे उनके लिए यहाँ पर बेड की सुविधा दी गई है। यहाँ पे दूसरी ओर मेरे पीछे भी आप देख सकते हो कि डॉक्टर्स की टीम भी आ चुकी है। और इसके साइड में भी आप देख सकते हो कि जितनी भी ब्लड डोनेशन की कैंप की जितनी भी तैयारियां है सारी पूरी हो चुकी है। अब दर्शकों, एक और चीज जानेंगे कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु ब्लड डोनेट करने के लिए आए हुए हैं उनके विचार क्या है इस ब्लड डोनेशन को लेकर। इसके बारे में अभी आपको नेक्स्ट में हम जानकारी देंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक जो यहाँ पर ब्लड डोनेट करने वाले हैं। तो उनसे हम कुछ चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्ते सर जी, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हो? सत साहेब जी, मेरा नाम सतीश दास है, मैं गुजरात वलसाड़ से हूँ। सर जी, आप गुजरात से इतनी दूर सतलोक आश्रम सोजत में यानी कि राजस्थान में क्यों आए हैं? हमारे गुरुजी का 3 दिवसीय समागम का भंडारा चल रहा है कबीर साहब के 628वें प्रकट दिवस के अनुसंधान में। सर जी, यहाँ पर आप ब्लड डोनेट करने वाले हो, तो ये आपका फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहे हो कि पहले भी आप कर चुके हो? मैंने पहले भी ब्लड डोनेट किया है। तो आपको ऐसे ब्लड डोनेट करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हमें ब्लड डोनेट करने की प्रेरणा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरणा मिलती है। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या बताते हैं जिसको सुनकर आपको ऐसे प्रेरणा मिली कि मुझे भी ब्लड डोनेट करना चाहिए? संत रामपाल जी महाराज जी हमें ये प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य जीवन अनमोल है, किसी की जान हमारी वजह से अगर बच जाती है तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। धन्यवाद सर जी। सत साहेब जी। दर्शकों, अभी हमारे साथ और संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक जुड़ चुके हैं, तो उनसे हम और जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हो? मेरा नाम प्रियंका दासी, चूरू जिले से है। मैम, अभी आप जो ब्लड डोनेट करने जा रहे हो तो आप पहली बार कर रहे हो कि पहले भी आप कर चुके हो? ये पहली बार कर रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कि आप ये नेक कार्य करने के लिए जा रहे हो, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। हमारे गुरुजी ने ये मुहिम चलाई है कि ब्लड डोनेट करने से अगर किसी की जान बच रही है तो हमें जरूर करना चाहिए और हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें हमारी आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलती है कि हमारा
शरीर अगर किसी के काम आ रहा है तो उसमें हमें भाग लेना चाहिए। और देह दान भी हमारे गुरुजी ने देह दान, देश मुक्त विवाह, नशा मुक्त समाज सुधार के लिए भी बहुत सी मुहिम चलाई है। और इधर जो भी श्रद्धालु रक्त देने के लिए आते हैं उनको बहुत सी सुविधा दी जाती है, जैसे कि आराम से बिठाया जाता है, पानी वगैरह पिलाया जाता है, कूलर भी लगाए जाते हैं। और भी गुरुजी ने बहुत सी सुविधा भक्तों के लिए कर रखी है। किस हिसाब से यहाँ पे आयोजन किया है ब्लड डोनेशन कैंप का? इधर मतलब बढ़िया, इधर भक्तों को आराम से बिठाया जाता है, उनके लिए कूलरों की सुविधा की जाती है, पानी भी दिया जाता है। जब ब्लड डोनेट हो जाता है तो उनको बॉडी एनर्जी के लिए जूस वगैरह भी दिए जाते हैं, फल फ्रूट भी दिए जाते हैं और उनको आराम से बिठाया जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़े हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का हैंडलिंग कर रहे हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका, आप कहाँ से हो? सच साहब, मेरा नाम पारस दास है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ये जो समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं उसके बारे में आप और क्या बताना चाहोगे विस्तार में? गुरु जी की दया से जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें समाज सुधार में इधर आपके पास में ही दूसरा डोम लगा हुआ है, उसमें आज 45 दहेज रहित शादियां हो रही हैं और इससे अच्छा और क्या मैसेज जाएगा। और ये ब्लड डोनेशन के साथ साथ देह दान का भी कार्यक्रम चल रहा है। तो जीते जी देह दान और मरणोपरांत देह दान, जीते जी ब्लड डोनेशन। अच्छा सर जी, हम आपसे एक और चीज जानना चाहते हैं कि पहले यहाँ पर जितने भी समागम हो चुके हैं उसमें कितने ब्लड डोनेट हुए थे? ब्लड डोनेशन मतलब कितने लोगों ने किया था और अभी आज आपको क्या लग रहा है कि कितने लोग ब्लड डोनेट करेंगे? अपने सोजत आश्रम में जब से भंडारे शुरू हुए हैं तब से हर साल 6 भंडारे होते हैं और हर भंडारे में कम से कम 250 से 300 यूनिट ब्लड डोनेट होता है। और इस बार हमारे 2 बड़ी टीमें आई हैं, एक बांगड़ हॉस्पिटल पाली से और दूसरी JLN अजमेर से। तो इसमें इस बार हम कम से कम 400-500 हमारा टारगेट। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा टारगेट है आपका। हम आपसे एक और भी चीज़ जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग ब्लड डोनेशन करने के लिए आए हुए हैं वो लोगों को जब आप ब्लड डोनेट करते हुए देखते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और उनकी कृपा से ये अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। धन्यवाद। दर्शकों, अभी हमारे साथ एक और बहन जुड़ चुके हैं। नमस्ते बहन, क्या नाम है आपका, आप कहाँ से हो? जी, मेरा नाम निकिता है, मैं कोटा राजस्थान से हूँ। आप कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हो? जी, मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती हूँ, मैं एज ए नर्स हूँ। मैम, यहाँ पर जितने भी संत रामपाल जी के सानिध्य में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं उन ब्लड डोनेशन कैंप को देखते हुए आप सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे? जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने अपने समाज सुधार के जो कार्य हैं उनमें बहुत बढ़ चढ़ के योगदान दिया है, जिसमें से एक ब्लड डोनेट कैंप है जिसको हम रक्तदान महादान कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज के लाखों शिष्य बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं ताकि जो एक वो होता है कि जिसमें मेडिकल फील्ड से हूँ, मैंने केसेस देखे हैं ऐसे जहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उनको ब्लड प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, कई डिलीवरीज में केसेस की वजह से डेथ हो जाती है। तो हमारा एक यही पर्पस है कि ज़रूरतमंद को जल्दी से जल्द ब्लड प्रोवाइड किया जाए और यहाँ हर ब्लड ग्रुप का मतलब प्रोवाइड उनको हो जाए, कोई इनसे वंचित ना रहे। मैम, आपने जैसे बताया कि आप मेडिकल फील्ड से हो, तो आप एज अ मेडिकल फील्ड से नर्स हो, तो आप ऐसे कैसे लोगों के ब्लड लेते हो जो आपको फायदेमंद हो और यहाँ पर आप चेकअप कैसे करते हो जो लोग आ रहे हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए उनका? देखिए, मेल्स में तो हम 18+ मेल्स को हम लेते हैं और वेट चेक करके उनका लेते हैं और फीमेल्स में हम 20+ को लेते हैं। उनका भी हम एज भी पहले हम चेक करते हैं, डॉक्टर के द्वारा उनको वेरीफाई किया जाता है, उनकी जैसे कोई मेडिसिन चल रही है या कोई ऑपरेशन हो रखा है, उन सबको वेरीफाई करके पूरा डाटा कलेक्ट करके ही हम उनको ब्लड डोनेट लेते हैं। और ब्लड डोनेशन हो जाए उसके बाद आप क्या सुविधा प्रोवाइड करते हो? जी देखिए, यहाँ पे अगर किसी को इमरजेंसी होती है तो यहाँ एम्बुलेंस भी है, अगर किसी की सीवियर वो होती है तो हम उनको यहाँ से रेफर करने के लिए भी हर चीज़ अवेलेबल, डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ अवेलेबल है चेकअप करने के लिए, यहाँ हर व्यवस्था है। और जब ब्लड से देखकर आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे हम जूस प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको रिलीफ मिले। यहाँ पे कूलर वगैरह सबकी व्यवस्था की हुई ताकि उनको कोई गर्मी ना लगे, उन्हें घबराहट ना हो, हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद मैम। दर्शकों, अभी यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम आई हुई है उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका, आप कहाँ से हो? नमस्ते, मैं गंगा सिंह शेखावत, JLN ब्लड बैंक काउंसलर
और आज हमें यहाँ पे सोजत सिटी में रामपाल जी महाराज के सत आश्रम में हमें ब्लड डोनेशन के लिए बुलाया है। हम पूरी जेएलएन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज से हम लोग पूरी टीम लेके यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है रक्तदान शिविर का। और हमें जो उन्होंने जो टारगेट 200 से 250 यूनिट के लिए दिया है वो आज हम लोग यहाँ पे कलेक्शन कर रहे हैं। सर जी, जो लोग ऐसा मानते हैं ब्लड डोनेट करने से, मतलब जो लोग डरते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? देखो, रक्तदान करने से किसी को भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि रक्त हम एक साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। रक्त देने से स्फूर्ति रहती है शरीर में, और कोलेस्ट्रॉल और अन्य प्रकार की जो भी जांचें होती है वो उनको रक्तदाता को फायदा होता है और उनको जानकारी मिलती है। और संत रामपाल जी महाराज जी आए दिन ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप करते रहते हैं, तो उनको लेकर आपके क्या विचार है? अच्छी भावना है उनकी, रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान किया हुआ किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचेगा जिसके पास में जिसको नीड होती है रक्त की। और ज़्यादातर देखा है एक्सीडेंटल केसों में रक्त के अभाव में व्यक्ति की जान भी जा सकती है। लेकिन अगर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा ना, तो उसमें रक्त की पर्याप्त मात्रा में ब्लड बैंक में आपूर्ति रहेगी, तो उस दौरान उस रक्त जो भी पेशेंट होगा उसको ब्लड की कमी नहीं रहेगी और वो अपना जीवन सुचारू रूप से चलाएगा। धन्यवाद सर जी। ओके, थैंक यू। दर्शकों, यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप में जो लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहे हैं वो लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर सुविधा भी उनको बहुत अच्छी तरीके से उपलब्ध कराई जाती है और जो भी सुविधा है वो उनको दी जाती है। और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी यहाँ के डॉक्टर्स के जो टीम है उन्होंने की है। दर्शकों, अभी यहाँ पर एक सर मौजूद है जिन्होंने अभी ही ब्लड डोनेट किया है, तो उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? आप कहाँ से हो? अच्छा, मेरा नाम लालू दास है, मैं मारवाड़ जंक्शन से हूँ। सर जी, यहाँ पर आपने पहली बार ब्लड डोनेट किया है, आप पहले भी आप कर चुके हो? नहीं, मैं पहले कर चुका हूँ। तो आपको बार बार ऐसे ब्लड डोनेट करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ऐसा ब्लड डोनेट करने का विचार आपके दिमाग में कहाँ से आया? ये ब्लड डोनेशन, रक्तदान, ये जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ज्ञान की प्राप्त होता है कि अपना अच्छा खान पान रखो और रक्तदान देना चाहिए, ताकि ये मानव समाज के लिए, कल्याण के लिए काम आ सके किसी को, और अपने दिए हुए रक्तदान से किसी की जिंदगी बच सके। तो ये संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं ऐसे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आखिर कितने समर्थक है जो ब्लड डोनेट करते हैं? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है जो ब्लड डोनेशन देते हैं ऐसे। और सर जी, आखिर आपको पता होगा कि कितना ब्लड डोनेट यहाँ पे होता होगा? यहाँ पे तो अभी देखो बहुत सारे अभी तक लाइन लगे हुए है, तो ये तो अभी बाद में पता चलेगा कि कितने लोग हो सकते हैं, लेकिन इनका कोई गिनती नहीं की सकती है कि ये यहाँ पे बहुत सारे लोग देने के लिए आए हुए हैं। तो आप ये जो नेक कार्य कर रहे हो ब्लड डोनेट करने के बाद, तो ये नेक कार्य करने के बाद आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो यही कहेंगे कि अच्छा खान पान रखो और रक्तदान करो, ताकि किसी मानव समाज के अंदर किसी की जान बच सके। ऐसा है। धन्यवाद सर। सच्चाई। दर्शकों, अभी यहाँ पर एक और संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक है जो अभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उनके विचार जानते हैं ब्लड डोनेशन को लेकर। सर जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? आप कहाँ से हो? सच साहिब जी, मेरा नाम नवीन कुमार है और मैं जामनगर गुजरात से आया हूँ। सर जी, यहाँ पर आप जो ब्लड डोनेट कर रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मानवता की भलाई के लिए जो भी कार्य किया जाए वो सबसे उत्तम है। सर जी, यहाँ पर आप पहले भी कर चुके हो ब्लड डोनेट की है, आप पहली बार है? नहीं, मैं पहले भी बहुत बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ गुरु जी की दया से। तो जो लोग ये मानते हैं कि बार बार ब्लड डोनेट करना नहीं चाहिए, उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे लोगों को संत रामपाल जी महाराज की दया से ये कहा जा सकता है कि जो सोचते हैं कि ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, इससे शरीर में कमजोरी आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि जो हमारे शरीर की जो संरचना होती है उसको रिन्यू करना बहुत जरूरी होता है, और जो रिन्यूअल होता है वो ब्लड डोनेट करने से भी हो जाता है। जब हमारे शरीर का कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड की मात्रा बाहर निकलेगा तो जो न्यू फॉर्मेशन होगा वो एक नई एनर्जी के साथ आएगा। और श्री संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे जो गुरु जी बताते हैं कि जो रक्तदान होता है वो महादान होता है। अगर हम रक्तदान करेंगे तो इससे किसी एक जीव की भलाई हो सकती है, उसको वो मदद में आ सकता है। तो हमारे जो गुरु जी की दया से जो भी मानवता की भलाई के लिए जो कार्य किया जाता है हम उसमें तत्पर रहते हैं जी।
धन्यवाद सर जी। सत साहेब। तो दर्शकों, आज के इस खास वीडियो में हमने जाना कि संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम सोजत में किस प्रकार से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होता है और यहाँ पर आने वाले हर एक श्रद्धालु को जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं उनको हर एक सुविधा किस हिसाब से उपलब्ध कराई जाती है। दर्शकों, साथ साथ में हमने ये भी जानकारी प्राप्त करी कि संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरणा लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी समर्थक हैं वो ब्लड डोनेट करते हैं। यहाँ तक कि ये भी जाना कि कई उनके ऐसे शिष्य हैं जो कई बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं और उनका ये संदेश जनता को है कि आप भी ये नेक कार्य में हिस्सा लें और अपना ब्लड डोनेट करें। तो दर्शकों, ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।